बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नहायत अजीब, हसास और गैर मामूली मामला सामने आ चुका है। आप सब जानते हैं कि ईरान एटमी ताकत बन रहा है और बनने के अमल में है, मगर अब जो सूरत हाल सामने आई है वो वाकई चौंका देने वाली है। सवाल ये उठ रहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का सारा मटीरियल रूस मुंतकिल होने वाला है। असल में हुआ यह है कि रूस ने अमेरिका को एक ऑफर दी है, एक प्रपोजल पेश किया है। रूस का कहना है कि इस जंग को रोकने के लिए इसके पास एक मौसर तजवीज़ मौजूद है। प्रपोजल यह है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का तमाम मटीरियल रूस मुंतकिल कर दिया जाए। इसराइल को जो बुनियादी तकलीफ है वो यही है कि ईरान एटमी प्रोग्राम बना रहा है और इसराइल के बकौल ये उनके लिए तबाही का बायस बन सकता है। रूस ने कहा है कि इस मसले का हल यह है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर ली जाए। इस डील के तहत ईरान एटमी प्रोग्राम नहीं बनाएगा और ईरान का यूरेनियम रूस मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां इसे महफूज रखा जाएगा। रूस के पास इस वक्त तकरीबन 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और वो दुनिया को कम से कम 200 बार तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। वैसे भी दुनिया एक बार तबाह हो जाए तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, मगर यह अलग बात है। इसी तनाज़ुर में रूस ने कहा है कि मामला तय कर लिया जाए और ईरान के पास जितना भी न्यूक्लियर मटीरियल मौजूद है, यूरेनियम हो या दीगर ज़खायर, उन्हें महफूज तरीके से ट्रांसपोर्ट करके रूस मुंतकिल कर दिया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम और पेचीदा सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम का कुछ मटीरियल पहले ही रूस मुंतकिल कर दिया है? अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। इसराइल को शदीद शक है कि ईरान अपना खासा मटीरियल पहले ही मुंतकिल कर चुका है। अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम और पेचीदा सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम का कुछ मटीरियल पहले ही रूस मुंतकिल कर दिया है? अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। इसराइल को शदीद शक है कि ईरान अपना खासा मटीरियल पहले ही मुंतकिल कर चुका है। यहाँ एक और पहलू भी सामने आता है जिसे डिकॉय एक्टिविटी कहा जाता है, यानी जाली तरीके से ऐसा मटीरियल रखा जाता है जो बज़ाहिर एटमी प्रोग्राम का हिस्सा लगे, मगर हकीकत में वो असल न्यूक्लियर मटीरियल होता ही नहीं। यही वजह है कि जब ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं और सारा मटीरियल खत्म हो चुका है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब कुछ तबाह हो गया है तो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील क्यों की जा रही है? जुमे को स्टीव विटॉफ और दीगर लोग अनकरा जा रहे हैं, जहां बातचीत और मुमकिना डील मुतवक्के है। अगर वाकई सब कुछ तबाह हो चुका था तो फिर अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किस बुनियाद पर हो रहे हैं? क्या यह मुमकिन है कि ईरान ने 4 महीनों में सिफर से दोबारा सब कुछ खड़ा कर लिया हो? हालांकि दावा यह किया गया था कि ईरान 40 साल तक कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा। इसका साफ मतलब यही बनता है कि वो दावे झूठे थे। याद कीजिए, ट्रंप ने गुस्से में एक बात कही थी कि वो नोट कर रहे हैं कि कहीं रूस ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो फराहम नहीं कर रहा। रूस के पास तकरीबन 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर इनमें से 20, 25, 50 या चंद वॉरहेड्स कहीं मुंतकिल हो जाएं तो किसको पता चलेगा? इसराइल के पास खुद तकरीबन 90 हैं। अगर किसी को 10, 15 या 50 दे दिए जाएं तो कौन मालूम कर सकेगा? आपको मालूम है कि रूस के पास 6000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अमेरिका के बारे में अंदाजे हैं कि उनके पास 5000, 5200 या 5800 हैं, मगर खुद अमेरिका को भी आज तक दुरुस्त तादाद का इल्म नहीं। असल तादाद सिर्फ रूस ही जानता है। जब किसी को दुरुस्त फिगर ही मालूम ना हो तो फिर ट्रांसफर का सुराग कैसे लगेगा? वॉरहेड्स को बराह रास्त ट्रांसफर भी नहीं करना पड़ता, कहीं भी मुंतकिल कर दिए जाएं। दुनिया को आखिर कैसे पता चलेगा कि क्या, कहां से और किसको दिया गया? अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान का एटमी प्रोग्राम वहां मुंतकिल हो चुका है या नहीं। इसराइल को अब इसी बात का शदीद खटका लग गया है। जरा सोचें, ईरान के पास इस वक्त इतना मटेरियल मौजूद है जिससे वो 7 एटम बम बना सकता है। असल में यूरोप और दीगर ममालिक को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अपने ज़खायर तबाह करने के नाम पर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान पर तबाही मुसल्लत करके सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ईरान के पास सूरत हाल को संभालने और महफूज रखने के तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, इस बयान के बाद इसराइल और अमेरिका को भी कम अज़ कम ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ईरान का सारा मटीरियल अब भी ईरान में ही मौजूद है। उसकी वजह साफ है, अगर वो मटेरियल मॉस्को में महफूज हो गया तो वहां आप हमला नहीं कर सकते, जबकि यहां आप हमला करने की बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मुंतकली हो चुकी है, अब आप यहां जंग करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप दोबारा हमला करेंगे, जंग छिड़ जाएगी, मगर ईरान का प्रोग्राम महफूज रहेगा। फिर आप क्या करेंगे? इस सूरत हाल में एक और बड़ी बात यह सामने आती है कि आज अमेरिका और इसराइल को यह अंदाजा हो गया है कि प्रोग्राम कहीं भी किसी भी वक्त मुंतकिल किया जा सकता है। ये कोई नामुमकिन काम नहीं। ईरान इतना इंतजार नहीं करेगा। सबको मालूम है कि आगे क्या होने जा रहा है। 400 किलो मटीरियल को मूव करना कोई बड़ी बात नहीं होती। माहिरीन की निगरानी में इसे आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। अगर ज़खायर मुंतकिल हुए तो बात सिर्फ ज़खायर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसकी प्रोसेसिंग भी ईरान से बाहर रूस में हो सकती है। ईरान वहां एटम तैयार करे और फिर ईरान मुंतकिल कर दे। इसके बाद आप क्या करेंगे? धमाके होंगे और ईरान एटमी ताकत डिक्लेयर हो जाएगा। मटीरियल अगर यहां से निकलकर रूस चला गया तो रूस पहले ही एक एटमी ताकत है जिसके पास 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। वो वहां सब कुछ तैयार करके ईरान को कह सकता है कि ये लो अपना वॉरहेड, अपना प्रोग्राम मुकम्मल करो। फिर आप क्या कर सकेंगे? देख लीजिए, अगर आज नॉर्थ कोरिया के पास एटमी ताकत है तो इसके पीछे सोवियत यूनियन, बाद में रूस और चीन का कितना बड़ा किरदार रहा है।
अब जो जंगें सामने आ रही हैं, रूस को ऐसे ममालिक की जरूरत है जो एटमी ताकत रखते हों। इसीलिए रूस की भारत से दोस्ती है, ईरान से गुर्बत है, नॉर्थ कोरिया के करीब है और चीन के साथ खड़ा है। ये वही ताकतें हैं जिनके पास ये सलाहियत मौजूद है। आज दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर कुछ नहीं कहा जाता, हालांकि इसके पास 90 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस पर कोई बात नहीं होती, मगर उंगली ईरान पर उठाई जाती है। यहां लाखों लोग मारे गए, मगर इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं। अब इस नई सूरत हाल ने सबको चौंका दिया है कि ईरान का प्रोग्राम मुंतकिल हो रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि इसराइल और अमेरिका के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। अब इसराइल के खिलाफ मामले में रूस ने क्या कहा है? रूस का कहना है कि आप एक काम करें, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फाइनलाइज कर लें, सारा मटेरियल यहां से उठाकर रूस मुंतकिल कर दिया जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा। जाहिर है रूस ने इस मटेरियल की निगरानी अमेरिका से करवानी नहीं है। वो यही कहेंगे कि सब कुछ हमारे पास है और हम खुद देख रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो में दुनिया को यह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप डील कर लेते हैं तो असल सवाल यह बनता है कि इसराइल को इस डील से तकलीफ क्या है। अब यहाँ इसराइल के खिलाफ जो मामला है, इस पर रूस ने क्या कहा है? रूस ने वाज़े तौर पर कहा है कि आप एक कामगान के साथ न्यूक्लियर डील फाइनलाइज कर लें। ईरान का सारा मटेरियल यहां से उठाकर रूस मुंतकिल कर दिया जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा। और जाहिर है रूस ने ये निगरानी अमेरिका से तो करवानी नहीं है। वो यही कहेंगे कि जी हां, मटेरियल हमारे पास है, हम खुद देख रहे हैं। इस पूरे सिनारियो में दुनिया को यह बताया जा रहा है कि अगर आप डील कर लेते हैं तो असल मसला यह है कि इसराइल को इस डील से तकलीफ क्यों है। अब आपको यह भी समझ आ जाएगा कि डील की नौबत क्यों आई। अगर ईरान ने पिछली बार इतने मिसाइल ना मारे होते, अगर इसराइल का भड़कास ना निकाला होता, तो आज ये दिन शायद देखना न पड़ता। इस वक्त ट्रंप को वाज़े तौर पर बताया गया है कि अगर आपने हमला किया तो वो हमला फेल हो सकता है, हमें अपना एयरक्राफ्ट कैरियर गंवाना पड़ सकता है, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंग हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। ये एक लंबी जंग बन जाएगी। हमारे पास मिसाइलों की कमी है, हम पहले ही इसराइल को दे चुके हैं, यूक्रेन को दे चुके हैं और खुद हमें भी इनकी जरूरत है। हमने दुनिया भर में अपने मिसाइल फैला रखे हैं। 80 ममालिक में हमारे तकरीबन 800 फौजी अड्डे हैं। हर जगह हमें मिसाइल चाहिए। अब इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे? ऊपर से ताइवान का मसला है, वहां के लिए भी हमें ज़खायर रखने हैं। अगर ये जंग लंबी चली तो हमारे अपने ज़खायर खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा? ऐसी सूरत हाल में इसराइल पीछे से कह रहा है कि नहीं, तुम हमला करो, जबकि ट्रंप ये चाहता है कि जंग 5 दिन से ज्यादा ना चले, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। लेकिन सवाल यह है कि 7 दिन में आप किसी मुल्क को कैसे फतह कर सकते हैं? आपने माजी में एक मिसाल देखी, वहां आर्मी चीफ मिला हुआ था, इंटेलिजेंस चीफ बिका हुआ था, फौज बिकी हुई थी, सिक्योरिटी बिकी हुई थी, पुलिस बिकी हुई थी और पूरा रडार सिस्टम जाम कर दिया गया था। वहां सूरत हाल मुख्तलिफ थी। यहां मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ चीन ईरान के पीछे खड़ा है और ऊपर से रूस भी उसकी पुष्ट पर है। जरा सोचें, ईरान जैसा मुल्क जिस पर इजराइल पहले जब चाहता था हमला कर देता था। F-35 आते थे, हमला करते थे और वापस चले जाते थे। कई बार उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। अब क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह सबको मालूम है। यहां तक ईरान को यह ऑफर भी दी गई कि हम आप पर एक सिंबॉलिक हमला कर लेते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि हम विक्ट्री क्लेम कर सकें। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर तुमने एक गोली भी चलाई तो पूरे रीजन में जंग फैल जाएगी। अब जरा ट्रंप के पिछले 2 दिन के बयानात देखें। आयतुल्ला की एक धमकी के बाद पूरा मंजरनामा बदल गया है। सब पीछे हटते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। अब बात मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। लेकिन एक बात आप पल्ले बांध लें, इजराइल कभी मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देगा। ये मुमकिन ही नहीं। जब भी मुज़ाकरात होते हैं वो कोई ना कोई हरकत जरूर करता है। अब अगर बिलाखिर मुज़ाकरात की तरफ मामला आ ही गया है तो ये पहले भी हो सकता था। अब असल मसला ये है कि ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। वो अपना चेहरा कैसे बचाएंगे, यही सवाल है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका को ईरान को पैसे देने पड़ेंगे, पाबंदियां हटानी पड़ेंगी, बातचीत करनी पड़ेगी, ईरान की करेंसी मजबूत हो जाएगी, वो माशी तौर पर ताकतवर हो जाएंगे, अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे क्योंकि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, नौकरियां पैदा होंगी, ईरान आसानी से तेल बेचना शुरू कर देगा, वीज़े पूरी दुनिया में लगना शुरू हो जाएंगे, ट्रेड की इजाज़त मिलेगी और वहाँ के ताजिर खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। जब ईरान में इतनी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो क्या वो मज़ीद मजबूत नहीं हो जाएंगे? और रही बात मिसाइल प्रोग्राम की, तो ईरान इस पर बात करने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रोज़ रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं। जिस दिन न्यूक्लियर चला वो एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालेगा। असल खतरा मिसाइल प्रोग्राम है, इसलिए कि अगर इजराइल ने कभी एटमी हमला किया तो रूस भी कूद पड़ेगा, चीन भी कूद पड़ेगा और फिर पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाएगी। मिसाइल में ऐसा नहीं होता। हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर मारे गए, बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए, ईरान ने कितनी तबाही की ये सब ने देखा। इसीलिए उन्हें खौफ है। उन्होंने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाईं, मगर ईरान ने इस दौरान मिसाइल प्रोग्राम इतना मजबूत कर लिया, अब उन्हें डर है कि अगर ईरान पाबंदियों से आज़ाद हो गया तो ये हमारी पूरी भड़ास निकाल देगा।
सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।